E20 डालने से पहले ये वीडियो देख लो, क्योंकि जो सच है शायद वो किसी ने नहीं बताया। पहले पेट्रोल में E10 था, मतलब 10% इथेनॉल पेट्रोल में मिक्स होता था। अब गवर्नमेंट E20 ले आई है, मतलब अब 20% इथेनॉल पेट्रोल में मिक्स किया जा रहा है। पर सवाल ये है कि ये E20 को अचानक लाया क्यों गया। गवर्नमेंट ने इस बदलाव के लिए अपने कुछ रीजंस दिए हैं, जैसे कि इथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और किसानों को फायदा होगा, उनकी अर्निंग बढ़ेगी। एमिशंस कम होते हैं इथेनॉल से तो क्लाइमेट पे लॉन्ग टर्म पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा। फॉरेक्स सेविंग्स होगी और क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम होगा। देखिए, ये सारे रीजंस जेन्युइन है, पर असली सवाल ये है कि E20 अभी भी नॉर्मल पेट्रोल जितनी प्राइस में ही मिलता है। इसका जवाब है कि ओवर द इयर्स इथेनॉल की भी कॉस्ट बढ़ गई है। इस चीज को गवर्नमेंट ने खुद माना है। अब आता है और एक सवाल, अगर इथेनॉल का कॉस्ट ओवर द इयर्स बढ़ गया है तो फिर प्राइस कंट्रोल कैसे हो रही है। यहाँ आता है सब्सिडी का रोल। गवर्नमेंट फार्मर्स को सस्ती खाद देती है, फैक्ट्रीज में सस्ती बिजली देती है और इथेनॉल पर जो टैक्स है वो भी कम कर दिया गया है। मतलब कॉस्ट कवर हो रहा है, पर अपस्ट्रीम लेवल पे फार्मर्स और फैक्ट्रीज के लेवल पे। अपस्ट्रीम लेवल पे कॉस्ट कवर होने के बाद भी जो प्राइस कट है वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि जब तक कंज्यूमर तक पेट्रोल पहुंचता है वहां पे कंपनी की मार्जिन है, एक्साइज ड्यूटी है, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है, तो बीच में ये सारी सेविंग्स एब्जॉर्ब हो जाती है। अब यहाँ पे कंज्यूमर्स को मेजरली दो तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। पहली प्रॉब्लम है माइलेज का ड्रॉप होना। गाड़ियों में 2 से 4% तक माइलेज ड्रॉप हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स ने बोला है, जो कि नेग्लिजिबल है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि लोगों को, कंज्यूमर्स को चॉइस ही नहीं दी जा रही है कि वो क्या डालना चाह रहे हैं अपने गाड़ी में। जैसे कि पहले पेट्रोल पंप में नॉर्मल एंड प्रीमियम पेट्रोल के ऑप्शंस थे, पर अब E20 को ही डिफॉल्ट बना दिया गया है। गवर्नमेंट इसमें यह बोल रही है कि इंडिया का फ्यूल डिलीवरी सिस्टम इतना केपेबल नहीं है कि एक साथ मल्टीपल पेट्रोल वेरिएंट्स नेशन वाइड सप्लाई कर सके। लेकिन सोचने वाली बात है, पहले तो पेट्रोल पंप में प्रीमियम पेट्रोल का ऑप्शन था, तो अब E10 या फिर नॉर्मल पेट्रोल का ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता। यहाँ पे दो साइड्स हैं, पब्लिक का कंसर्न अलग है और गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा अलग बात करता है। पर मेरा एक जेन्युइन सवाल है आप लोगों से, क्या आप लोगों को लगता है कि ये पॉलिसी जेन्युइनली फार्मर्स और एनवायरनमेंट के लिए लाया गया है, या ये एक नया तरीका है टैक्स कलेक्ट करने का और कंज्यूमर से उनकी चॉइस छीनने का।